हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आए। क्योंकि इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके सीजी टेट सी टेट परीक्षा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से हो सके। और यदि आपको ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन असेसमेंट डन एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम इज नोन। मतलब कौन सा आकलन है जो लगातार, रेगुलर यानी कि लगातार और निश्चित अंतराल में होता रहता है। ऑप्शन ए असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो कौन सा आकलन है जो लगातार और निश्चित अंतराल में होता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जो आकलन है यानी कि सीखने का आकलन, ये जो आकलन है वो रेगुलर इंटरवल्स में होता रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ध्यान देंगे, यहाँ पर नॉट पूछा है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर नॉट पूछा है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही सिद्धांत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड अ लैंग्वेज टीचर डू व्हेन टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि समावेशी कक्षा में होते हैं। ऑप्शन ए आस्किंग स्मार्ट स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ वीक स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी helping them in the learning process by using different teaching methods, option C suggesting the principals to appoint a special teacher to solve their problems, या ऑप्शन डी टेल देम टू स्पेंड 6 hours ऑफ स्कूल क्वाइटली। मतलब ऑप्शन ए में तो ये बोला गया है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ वीक स्टूडेंट्स, मतलब कि आप स्मार्ट स्टूडेंट्स को बोलोगे कि वो टेक केयर यानी कि ध्यान रखे वीक स्टूडेंट्स का। ऑप्शन बी हेल्पिंग देम इन द लर्निंग प्रोसेस बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड। मतलब आप स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे सीखने की प्रक्रिया में, किस किस प्रकार, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके, या फिर सजेस्टिंग द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को, प्रधान अध्यापक को सजेस्ट करेंगे कि वो अपॉइंट करें एक स्पेशल टीचर को जो उनकी प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, या फिर टेल देम, या उन्हें कहेंगे कि आप 6 घंटे स्कूल में समय बिताएं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आप उन्हें हेल्प करेंगे उनके सीखने की प्रक्रिया में बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग रेमेडियल टीचिंग द टीचर शुड। मतलब उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस, मतलब आप स्टूडेंट्स
यानी कि बच्चों की वीकनेस है जिन जिन एरियाओं में, उन्हें आप पता करेंगे। ऑप्शन बी प्रिपेयर लेसन प्लान, या आप लेसन प्लान बनाएंगे। ऑप्शन सी प्रिपेयर चार्ट्स, या चार्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे। ऑप्शन डी प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या फिर सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप बच्चों की वीकनेस जिन जिन एरिया में है उनका पता लगाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम रेमेडियल टीचिंग इसीलिए ही करते हैं कि हम बच्चों की वीकनेस का पता लगा सके और उनका उपचार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेश्चन शुड द टीचर आस्क टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषिकतावाद को प्रोत्साहित करता है, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है। ऑप्शन ए हाउ हाई कैन अ balloon fly. Option B write the name of a few vegetable in your language. Option C do you have any pet animal. Option D have you written the alphabet. तो इन तीनों में तो बच्चा डायरेक्ट वन वर्ड में आंसर करेगा, है ना, लेकिन राइट द नेम ऑफ अ फ्यू वेजिटेबल इन योर लैंग्वेज, मतलब अपनी भाषा में बच्चा बताएगा। तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो सब बच्चे यदि अपनी अपनी भाषा में बताएंगे तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of teaching English promotes divergent thinking among children, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट्स करता है, इन चारों में से वो कौन है। ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड प्रमोट करता है, ऑप्शन बी डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी कोरिलेशन मेथड, या ऑप्शन डी डायरेक्ट मेथड। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में ही बोलते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है। तो इसको कौन प्रमोट करता है इन चारों में से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमनात्मक विधि। जो इंडक्टिव मेथड होता है ये एग्जाम्पल टू रूल चलता है, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल चलता है। और जो ये डिडक्टिव मेथड होता है ये रूल टू एग्जाम्पल चलता है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये पूछता है, दोनों क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता ही है। तो इंडक्टिव मेथड जो होता है वो एग्जाम्पल टू रूल चलता है, और डिडक्टिव मेथड जो है वो रूल टू एग्जाम्पल चलता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, these challenges are faced by the teacher in a multilingual classroom except, मतलब बहुभाषिकता की क्लास में इनमें से एक को छोड़कर, है ना, इनमें से एक को छोड़कर शिक्षक बाकी का सामना करते हैं, इन चारों में से बाकी का सामना करेगा। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी डिपेंडेंसी ऑन टीचर, ऑप्शन सी कॉमन लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन डी वेरियस कल्चर एक्सपीरियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमन लर्निंग स्टाइल जो है इसे छोड़कर शिक्षक इन बाकी तीनों का सामना करते हैं क्लासरूम में। कौन से क्लासरूम में, तो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिता वाले कक्षा में। तो कॉमन लर्निंग स्टाइल यानी कि सबके सीखने का तरीका यदि एक ही जैसा है ना, सबके सीखने का तरीका यदि सेम है तो टीचर को इसमें आसानी होगी, ना कि प्रॉब्लम होगा, ना कि टीचर को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन रेमेडियल टीचिंग। ऑप्शन ए टू शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑफ टीम वर्क, ऑप्शन बी
to devise various learning activities and design meaningful learning situation. Option C, to focus only on completing the syllabus. Option D, to focus only on academic performance of the student. तो इसमें पूछा गया है कि रेमेडियल टीचिंग में एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए, है ना, एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज एंड डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, है ना, मतलब अलग अलग परिस्थिति का निर्माण करेंगे, है ना, जिससे बच्चे एक्टिविटीज और मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन का निर्माण करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंग्लिश। ध्यान देंगे, नॉट ट्रू पूछा है। लैंग्वेज लर्निंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। ऑप्शन ए, लर्निंग टू यूज द लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। ऑप्शन बी, learning the sounds of the language. Option C, learning to become a linguist. Option D, learning the grammar first to become a fluent user of English. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा सीखना है स्कूल में ना, तो द्वितीय भाषा के रूप में, स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में, लेकिन इनमें से क्या सही नहीं होगा इसके लिए। तो इस क्या सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी, लर्निंग द ग्रामर फर्स्ट, यानी कि ग्रामर को पहले, टू बिकम अ फ्लुएंट यूजर ऑफ इंग्लिश, मतलब आप सीख लेंगे लेकिन आप उसे फ्लुएंटली बोल नहीं पाओगे, है ना, यदि आप ग्रामर फर्स्ट सीखोगे तो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या होगा इससे, कि आपके दिमाग में जब आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहोगे तो आपके दिमाग में क्या आएंगे, ग्रामर रूल्स आएंगे, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स, मतलब भाषा सीखना है क्या है। ऑप्शन ए, लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, कि आप भाषा की सभी स्किल्स को सीखेंगे। ऑप्शन बी, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस। ऑप्शन सी, लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, या भाषा सीखना ये है कि आप फ्लुएंटली बोल पाए, प्रवाहपूर्ण रूप से बोल पाए, कहाँ, तो पब्लिक में। ऑप्शन डी, राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज, आप गुड बुक्स लिख सके उस भाषा में, क्या ये है लर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भाषा सीखना क्या है, तो भाषा सीखना लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, अप्रोप्रिएट सिचुएशन, आप अप्रोप्रिएट सिचुएशन में भाषा, इसका मतलब है कि आप अप्रोप्रिएट सिचुएशन यानी कि उचित स्थिति में भाषा को भाषा कौशल सीखेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड यूज टीचिंग लर्निंग एड्स इन हिज टीचिंग एज इट इज हेल्पफुल। इसका मतलब है कि एक टीचर को अपने शिक्षण के दौरान टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज करना चाहिए। क्या ये किस हद तक हेल्पफुल होगा। ऑप्शन ए, टू फोकस द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द टीचर लोड। ऑप्शन सी, टू बिल्ड डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ऑप्शन डी, इन एनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ऑप्शन ए में बोला है कि टू फोकस द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट्स के अटेंशन को फोकस में लाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करेंगे, ये क्या इसलिए हेल्पफुल होगा। या फिर टू रिड्यूस द टीचर लोड, यानी कि टीचर के लोड बर्डन को कम करने के लिए। या फिर बिल्ड डिसिप्लिन, मतलब कक्षा में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन
को बनाने के लिए, या फिर इनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, या बच्चे की सीखने की क्षमता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन इनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए टीचिंग लर्निंग एड्स का टीचर यूज करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज ऑप्शन ए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टेस्ट्स, ऑप्शन बी verbal and non-verbal test, option C evolution of scholastic and non-scholastic areas, option D formative and summative evolution। तो comprehensive evolution is, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत क्या आएगा, तो इवोल्यूशन ऑफ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, मतलब शैक्षिक और स्वशैक्षिक, ये सभी पक्ष मूल्यांकन में शामिल होते हैं। कौन से मूल्यांकन में, तो कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टीचर इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, मतलब जो टीचर है, शिक्षक है, वो कौन कौन से चैलेंजेस फेस्ड करते हैं बहुभाषिकता वाले कक्षा में। ऑप्शन ए pupils have the same learning styles, मतलब कि विद्यार्थियों की सीखने की शैली जो है वो एक समान होती है, क्या इस चीज को फेस करते हैं। ऑप्शन बी डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंसेस ऑफ द pupils, या फिर सबकी संस्कृति क्या होती है, अलग अलग होती है, इसे फेस करते हैं। या फिर ऑप्शन सी यूज ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एज दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज, या फिर pupils, ऑप्शन डी pupils आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द टीचर, इसे फेस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, क्योंकि एक प्रकार से ये सही भी है कि सभी की जो संस्कृति है वो अलग अलग होती है, तो शिक्षक को उनके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। इसलिए उनके लिए एक चैलेंजेस का ही एक रूप हो जाएगा, उनके प्रति एक चैलेंजेस की बात हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंसेस ऑफ द pupils। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंटैक्स द इंटरेस्ट इन फोकस्ड ऑन द, ऑप्शन ए vocabulary, ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन सी ग्रामर, या ऑप्शन डी साउंड्स। इसका सही आंसर होगा इन सिंटैक्स द इंटरेस्ट इज फोकस्ड ऑन, क्या होगा, ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स यानी कि होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मतलब उपचारात्मक शिक्षण में किस चीज की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड एसेंशियल सपोर्ट दैट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर लर्निंग, मतलब यह एक एक्यूरेट यानी कि सटीक और आवश्यकता आवश्यक आवश्यक सहायता, है ना, एसेंशियल सपोर्ट आवश्यक सहायता प्रदान करता है, जो कि भविष्य के सीखने के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। ऑप्शन बी इट प्रमोट्स द ओवर अचीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर ये कक्षा में ओवर अचीवर छात्रों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स रेमेडियल इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू माइनॉरिटी क्लास, या फिर यह अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इट डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर यह छात्रों की ताकत, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और कमजोरी का निदान करता है। तो
रेमेडियल टीचिंग के बारे में पूछा है कि इसकी आवश्यकता क्या होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड एसेंशियल सपोर्ट दैट इज यूजफुल फॉर फ्यूचर लर्निंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।